आज भगवान महावीर स्वामी अपनी उस ध्यान साधना के अंदर बैठ जाएंगे जिस ध्यान साधना को करने के लिए उन्होंने इतने सारे जन्मों को धारण किया, तब जाकर के वो अंतिम अवस्था में अंतिम ध्यान को प्राप्त होंगे। वो चाहे करके भी ना चाह सके, ना मोक्ष जा सके। वो चाहते तो भगवान आदिनाथ स्वामी के समय भी मोक्ष जा सकते थे, लेकिन कर्मों की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होती हैं कि जब व्यक्ति कर्म करता है और कर्म बांधता है तो उसे उसी प्रकार से भोगना भी पड़ता है। और भोगने के लिए मिथ्यात्व सबसे बड़ी चीज़ होती है, और मिथ्यात्व जब तक छूटता नहीं है तब तक हमारा संसार का परिभ्रमण छूटना नहीं है, और संसार का परिभ्रमण नहीं छूटना ही हमारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होना है। आज का दिन बड़ा सुहाना हुआ करता है, सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं। भले ही समोषण बिगड़ जाता है, समोषण की सारी रचना भगवान महावीर स्वामी की जो है वह तितर वितर हो जाता है। समोषण से भगवान गंध कुटी से उतर करके नीचे आ जाते हैं। अब वो गंध कुटी छोड़ देते हैं, गंध कुटी छोड़ देते हैं, और गंध कुटी छोड़ते ही नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के पश्चात वो उस सरोवर के मध्य एक पाषाण खंड पड़ा हुआ था। उस पाषाण खंड के ऊपर जाकर के खड्गासन से भगवान खड़े हो जाते हैं, और भगवान के साथ साथ कितने मुनि मोक्ष गए? कितने मुनि मोक्ष गए? हाँ, 14। भगवान महावीर स्वामी के साथ में ज्ञानी आत्माओं, जरा कहीं से कौन से शास्त्र पढ़े आए हो तुम? कुछ भी मुंह में आया, किसके साथ में आया, किसे बक दिया? धन्य हो तुम देवियों की, स्वाध्याय प्रेमियों की, ज्ञानियों की। कैसे कल्याण होगा भगवान, मुझे तो चिंता हो जाती कभी कभी। कभी कभी चिंता हो जाती है कि कैसा होगा हम लोगों का, कहाँ चल रहे, कौन सा शास्त्र पढ़ लेते हैं, भगवान जाने इनका। हाँ, पता नहीं कहाँ है, कौन कौन से लिए। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, ध्यान अवस्था को प्राप्त होने वाली भगवान महावीर स्वामी, और जो ध्यान अवस्था उन्होंने ध्यान लगाया, उस ध्यान के बारे में हम लोग अभी तक समझ न पाए, क्योंकि भगवान का ध्यान शुक्ल ध्यान से सहत होता है, और उनका ध्यान यानी कि उन्हें आज का दिन, कल चतुर्दशी का दिन, और परसों सुबह अमावस्या की बेला में, सुबह की बेला में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में भगवान अपने कर्म की निर्जरा करके मोक्षता को प्राप्त होंगे। 2 दिन भगवान अपने ध्यान में खड़े रहे और ध्यान में चिंतन करते रहे। ध्यान के माध्यम से वह इतना क्या चिंतन चलता रहा, तो हमारे आज कहीं आचार्यों ने कहा है कि चिंतन की जो परिभाषा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तम अवस्था को प्राप्त होता है वो क्या ध्याता है, और जघन्य अवस्था को प्राप्त होता है वो क्या ध्याता है। आप लोग थोड़ा समझ लेना। उत्तम स्वात्म चिंता सयदे देह चिंता च मध्यमः
अधम काम चिंतस्य पर चिंता धमाधमः। जो व्यक्ति स्वात्म का ध्यान करता है, स्वयं का ध्यान करता है, स्वयं का चिंतन करता है, चिंता करता है, वो सर्वोत्कृष्ट कहा गया। क्या कहा गया? सर्व उत्कृष्ट उसके लिए कहा गया। देह चिंता मध्यमहा, जिसे देह की चिंता लगी हुई है वो माध्यम कहा गया, और जिसे काम की चिंता लगी हुई है, जिसे काम वासनाओं में डूबा हुआ है, वो अधम काम चिंता सायत, यानी कि अधम की प्राप्ति होती है शरीर के माध्यम से। विषय जघन्य आत्मा कहा गया। क्या कहा गया? जघन्य। और जो व्यक्ति दूसरों की चिंता करता है वो जघन्य से भी जघन्य गया। अब तुम ले हिसाब किताब लगा लेना अपना हिसाब किताब लगा लेना। यानी कि जो उत्कृष्ट व्यक्ति है, जो उत्कृष्ट ध्यान करता है, उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, और जिसे आत्म कल्याण की अवस्था, तो ध्यान की सिद्धि करने के लिए उसे ध्यान तेरस कहा गया। क्या कहा गया? ध्यान तेरस। ध्यान तेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी ने अपनी आत्मा का चिंतन करना प्रारंभ किया। किसका? अपनी आत्मा का चिंतन करना प्रारंभ किया और अपनी आत्मा के ध्यान करना उन्होंने प्रारंभ किया, और इसी विलीन से उन्होंने परम उत्कृष्ट पद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसी से ही कर्म की निर्जना होने वाली है। दूसरी चिंता जो कहता है जघन्य, जिसके लिए कहा गया है, वो है शरीर की चिंता, शरीर का ध्यान करता है। जैसे मैं बीच में भी कई बार इस विषय को लेकर के बोल चुका हूँ, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो हैं इंद्रियों के विषयों में पड़े हुए। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके ध्यान करोगे तुम, आंख बंद करके बैठोगे तभी तुम्हारा ध्यान होगा। ध्यान का मतलब ये है कि तुम्हारा कंटिन्यू चल रहा है। तो इसीलिए कहा, दूसरे नंबर पर कहा शरीर की चिंता। अब हमें शरीर की चिंता लगी हुई है। किसके शरीर की? अपने शरीर की। और अपने शरीर की चिंता करने के लिए पीड़न चिंतन आदि की व्यवस्था समझना। पीड़ा चिंता आदि रोग आदि लगे हुए हैं, सब जन्म जरा मृत्यु का रोग लगा हुआ है, आदि आदि से हम लोग पीड़ित हैं। और पीड़ित रह करके भी हम शरीर की चिंता कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं है, तुम किसका भी जप कर लेना, तुम कितना भी तप कर लेना, इस शरीर से तुम्हें कोई बचाने वाला, तो क्यों व्यर्थ में चिंता करने पड़े हो? क्यों व्यर्थ में इस शरीर की चिंता करने में पड़े हो? क्यों व्यर्थ में इसे लालन पालन करने में लगे हो? क्यों व्यर्थ में इसे खिला पिला करके हष्ट पुष्ट करे जा रहे हो? जब देखो तब इसे हष्ट पुष्ट बनाए जा रहे हो, लेकिन जब देखो तब ये शरीर धोखा देने वाला है। आज नहीं तो कल, जिस दिन तुम्हारी सांस रुक जाएगी उस दिन तुम्हारा शरीर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। इसीलिए शरीर की चिंता नहीं करना। और जिन्होंने शरीर की चिंता करी वो है शरीर में ही अटक करके रह गए, और जिन्होंने शरीर की चिंता करी तो उन्हें शरीर पर शरीर, शरीर पे शरीर, शरीर पे शरीर मिलते चले गए। उनका कभी शरीर नहीं छूट पाएगा, उनका कभी पुद्गल कभी नहीं छूट पाएगा। वो लाख चाह करके भी अपने शरीर को छोड़ना चाहे, इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहे, वो चाहे कि मैं जन्म जरा मृत्यु विनाश के प्राप्त कर लो, तो जल कितना भी चढ़ा लेना, वो जल चढ़ चढ़ करके एक समुद्र बन करके भी बन जाए तो भी कम नहीं होगा। जब तक भाव न चढ़ेंगे तब तक ये जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमने एक स्नान प्रभु का कराया, उसी जल से स्नान हमने भी कर लिया, लेकिन हमने जो जल से स्नान किया उसमें अनेकों जीवों की हिंसा कर दी, अनेकों जीवों को स्वर्ग पहुंचा दिया, अनेक जीवों की हत्या कर दी। लेकिन और भगवान के लिए एक थोड़ा सा जल, उसमें कानून छांटने लग गए।
कानून छांटने लग गए। कानून क्या था? नहीं, वो कहता है गर्म जल से अभिषेक करना, एक कहता है ठंडे जल से अभिषेक करना, एक कहता है फूल फल चढ़ाना, कोई कहता है ऐसा करना, कोई कहता है इस तरीके से करोगे लौंग चाल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले अपने स्वयं के लिए प्रयोग में ला लेना, तो तुम्हारा जल अभिषेक में कानून छांटना ठीक है, क्योंकि कानून मंत्री बहुत मिल जाते हैं। समझ लेना बात को, कानून मंत्री बहुत मिल जाते हैं। भगवान के यहाँ कोई अगर अभिषेक जल लिया है तो जल को भी उन्होंने निर्माल्य कह दिया। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, घर से पानी लेकर के आते हो, बहुत सुंदर, घर से पानी लेके आते हो, भगवान का पानी यूज नहीं करते हो, मंदिर का पानी यूज नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? मुझे तो बड़ा सोच सोच के कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉटलें घर से ला करके ले आते हो तुम लोग जो हैं। और कहाँ पैर धोते हो ये तो देखो। ठीक है, तुम घर से पानी लाते हो, सब बातें मान लेता हूं, लेकिन क्या कभी तुमने देखा कि जमीन में कितने कीड़े चल रहे हैं और उसी में ला करके हमने अपने पैर पचपचा दिए और वो पानी जा करके वहां तक बह करके जाएगा तो कितने जीवों की हिंसा होगी। देखा? तो फिर वो बॉटल में पानी क्यों आया? वो बॉटल में पानी क्यों आया? हमने इसलिए कहा, मैंने कानून मंत्री बहुत सारे, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। वो आप अपने चिंतन करते बैठना, अपना दिमाग लगाते बैठना, आज दिन भर वही है, क्योंकि आज ध्यान का योग है। भगवान महावीर स्वामी ध्यान के लिए बैठ गए, तो तुम भी थोड़ा सा ध्यान कर लेना कि हम जो क्रिया कर रहे हैं ये क्रिया सात्विक है या असात्विक है। इस क्रिया से सम्यक्त प्राप्त होगा या मिथ्यात्व प्राप्त होगा, या हम ढोंगपना कर रहे हैं या किसी को लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि हम धर्मात्मा का चोला ओढ़ करके बैठ गए हैं, इसीलिए हमें सारी क्रियाएं करते हैं। ये ध्यान रखना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो यानी कि उधम कांचा, दूसरी चिंता, शरीर की चिंता लगी, शरीर की पीड़ा लगी, शरीर के वजह से हम लोग दुखी हैं, लेकिन हम उसके द्वारा ध्यान किया करते हैं, लेकिन हमारा अभी तक कर्म छूटने वाला नहीं है। तीसरे नंबर की चिंता कही काम चिंता। क्या कहा? काम चिंता शत्रुधमा मध्यम, काम चिंता सो अधमा, अधम चिंता जिसको कहते हैं अधम, इसके वजह का जघन्य व्यवस्था कही गई है, वह जघन्यता से कहा गया है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की साधना जब तक न होगी तब तक तुम्हें ध्यान की सिद्धि होने वाली नहीं है। और ब्रह्म की साधना मैंने यहाँ तक देखा है कि बुढ़ापा शरीर आ गया है, 60 से पैर लटक गए हैं, तब भी उनसे अभी तक ब्रह्मचर्य व्रत की बात करो तो रास्ता बदल के भग जाते हैं, रास्ता बदल के भग जाते हैं। अगर आपको अपने शरीर को निरोगी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, अपने बलवान बनाना है, ऊर्जावान बनाना है, तो ध्यान रखना, ब्रह्म की साधना करना प्रारंभ कर देना, ब्रह्मचर्य की साधना कर लेना। और जितना तुम ब्रह्मचर्य की साधना करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे शरीर का ओज, तेज, बल, वीर्य आदि की प्रबलता यानी कि मजबूती होगी, बलवानता मिलेगी। आपने यही कारण है कि आज हम इन चीज़ों से कई कोसों दूर हो गए हैं। बलवान ब्रह्मचर्य की साधना ऐसा नहीं होता है। तुम जो पिक्चरें देखते हो ये भी ब्रह्मचर्य को खंडित करने वाली होती हैं। जो आप लोग नाटक देखते हो, नाटकों में उल्टे सुलटे कार्य बताए जाते हैं, उल्टे सुलटी व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, जिससे भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है तुम्हारा। ये मत समझना कि खाली हमने शारीरिक संबंध नहीं होने से ब्रह्मचर्य नहीं पल जाता है, इससे भी ब्रह्मचर्य आपकी खंडित होता है। इसीलिए हमारे आचरण का जो व्यक्ति स्त्रियों की कथा करता है, स्त्रियों की चर्चा करता है, स्त्रियों में जाकर के बैठता है, उठता बैठता है, उसका ब्रह्मचर्य कभी पल
नहीं सकता। और जो पुरुष स्त्री है, जो पुरुषों में जाकर के ज़्यादा बैठती हैं, उसका कभी ब्रह्मचर्य नहीं पल सकता। इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। तो इनकी ये भी जघन्य स्थिति है। दूसरों की चिंता, जघन्य से भी जघन्य, गए से गया बीता है। बताओ, फिर तुम अपने परिवार की चिंता में लगे हो, पत्र परिवार मित्रों की चिंता में लगे हो, अड़ोसी पड़ोसी की चिंता में लगे हो, और भी न जाने किस किस की चिंता में लगे हो, लेकिन स्वयं की चिंता में बिल्कुल कहीं कोसों दूर खड़े हैं। स्वयं को पीड़ा हो रही है, स्वयं को कहे तकलीफ हो रही है, उसकी चिंता नहीं है। स्वयं का कल्याण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हमें चिंता है तो दूसरे की है, हमें चिंता है अपने पड़ोसी की है, हमें चिंता है अपने धर्म पत्नी की है, स्वयं की नहीं। अपने बच्चों की है, अपने परिवार की है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब की चिंता में डूबा रहता है, इन सब का ध्यान किया करता है, वो व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व को, आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो कह रहा हूँ। तो इसीलिए आज का दिन है क्या, आज का दिन क्या है, ध्यान तेरस, धनतेरस नहीं। धनतेरस कैसे पड़ी, इसके लिए कहानी मैं आपको बताता हूँ। हम इसको धनतेरस क्यों कहते हैं, इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। उज्जैनी नगरी के समय की बात है, एक घटना। जो समय पर एक मुनिराज जो थे, सोमचंद्र नाम के मुनिराज जो थे, उज्जैनी नगरी में चतुर्मास चल रहा था उनका। किनका, ध्यान से समझना, जिसको हम धनतेरस कहते हैं। सोमचंद्र नाम के मुनिराज जो थे, वह उज्जैनी नगरी के अंदर में उस समय पर उनका चतुर्मास चल रहा था। और चतुर्मास करते करते उनका भाव वैसे, वहाँ पे एक गरीब श्रावक रहता था। गरीब श्रावक जिसके घर में खाने पीने के लिए, मतलब एक टाइम का भोजन भी बड़ी मुश्किल से, जितना थोड़ा बहुत कमा के लाता था उसी से उसका काम चला करता था। उस गरीब श्रावक का नाम था गुणपाल। उसके घर में 4 जीव थे। कितने, 4 जीव थे उसके परिवार के अंदर में। और चारों जीव अपने गरीबी की हालत से जूझ रहे थे, गरीबी की हालत से जूझ रहे थे। तो सोमचंद्र नाम के जो मुनिराज थे, उनका वहाँ चतुर्मास चल रहा था। और चतुर्मास के समय में उनके भाव हुए कि बताओ, बड़े बड़े सेठ लोग चौका लगाते हैं, बड़े बड़े सेठों के यहाँ आहार होता है, तब मुनि महाराज का अपने घर पे आहार कैसे होगा। मुनि महाराज का आहार अपने घर पे कैसे होगा। तब फिर उन्होंने एक नियम कर लिया कि एक दिन आहार, एक दिन उपवास। कौन ने, उस सोमपाल, गुणपाल नाम का जो श्रावक था, उसके परिवार ने नियम कर लिया कि एक दिन आहार करेंगे और दूसरे दिन हम उपवास करेंगे। ऐसा उन्होंने नियम किया। किस लिए किया, कि मुनिराज को पड़गा करके आहार कराना है। क्योंकि अब आहार कराने में खर्चा तो हो गई, अनाज जो भी लगेगा लगेगी, तो भाई अपना पेट काट करके, अपना पेट बचा करके मुनिराज की अंजलि में अन्न जाना चाहिए, ऐसा उनका भाव था। तो जब उसका ऐसा भाव था, और भाव होने के वजह से बीतते बीतते 4 महीने लगभग चतुर्मास के बीत गए। एक दिन भी उनकी विधि ना मिली। और ना मिली तो बीतते बीतते आई कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, जिसको आज का दिन हम लोग कहते हैं। त्रयोदशी आई, और त्रयोदशी के दिन उन्होंने पड़घान किया। तो पड़घान करते ही मुनिराज उससे पड़क गए। समझ में आ रहे ना, मुनिराज पड़क गए। और पड़कने के पश्चात में होता यह है कि महाराज का निरंतराय आहार होता है।
बढ़िया सुंदर से आहार हो जाता है। और जब आहार हो जाता है, आहार होने के पश्चात महाराज को सोम जो गुणपाल नाम का श्रावक था, वो श्रावक क्योंकि महाराज पहले के काल में तो जंगल में ही रहा करते थे, मंदिर की तो कोई व्यवस्था ही नहीं रहा करती थी, तो वह जंगल में छोड़ने के लिए चला गया। तो जाने के पश्चात में काफ़ी दूर तक गया तो महाराज तो एक शिला देख करके बढ़िया सी शिला पर बैठ गए। और बैठ जाने के वजह से वो बेचारा अपना अंदर से पता नहीं क्या भाव उसके जागे, और जागने के पश्चात उसने महाराज को नमोस्तु करते समय चरण के प्रक्षालन कर दिया। कैसे? अपनी अश्रुधारा से मुनिराज का चरणों का पाद प्रक्षालन कर दिया। और पाद प्रक्षालन कर दिया तो मुनिराज को आ गई दया। क्या आई? मुनिराज को दया आ गई। और मुनिराज को दया आई तो मुनिराज ने कहा, जिस शिला पर बैठे हुए थे उस शिला के पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, ध्यान रखना मैं जो कहने जा रहा हूं। उस पत्थर को उठाया और उठा करके उसे श्रावक को दे दिया। जिसकी पीड़ा थी, जिसे परेशानी थी, उसे वह पत्थर दे दिया। और उसने भी बड़े शौक से गुरु का प्रसाद समझ करके, गुरु जी का आशीर्वाद समझ करके ले जा करके सहज सम्मान के साथ उसने अपने घर में उसको विराजमान कर दिया। और जब घर में विराजमान कर दिया तो सुबह जब आहार करके आए, दोपहर के टाइम था। अब शाम के टाइम में क्या हुआ, उसका जो बच्चा था वो बच्चा घर में कुछ घास वास आ गई होगी, तो अपन जानते हैं कि बच्चे अपन रहते हैं, तो दिवाली का समय तो था ही, तो वो घास उखाड़ने के लिए फावड़ा उठाया। क्या उठाया उसने? फावड़ा उठाया। और फावड़ा उठाने के पश्चात संयोग वसात उस पत्थर को स्पर्श करके निकल गया। क्या हुआ? फावड़ा उठाया तो संयोग उसने पत्थर को स्पर्श किया। और पत्थर को जैसे ही उसने स्पर्श किया वैसे ही वो सारा का सारा फावड़ा सोने का क्या हुआ? हाँ, फावड़ा जो था सोने का हो गया। और उस दिन जितने भी उसके घर में बर्तन थे वो सारे उसने सोने के कर लिए। अब जब सोने के कर लिए तो बात कोई टिकती क्या? बात फैलने में कोई देरी लगती नहीं है। तो उस दिन उसने पूरे गांव भर के बर्तनों को सोने में परिवर्तित कर दिया। जितने लोग आते थे सब अपने अपने बर्तनों को सोने के बना करके ले जाने लगे। और ले जा करके सारा गांव भर के लोगों ने अपना धन, मतलब सबके यहाँ धन बढ़ गया। सबके घरों में सोना ही सोना उपलब्ध हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और यही कारण बना, उस दिन से बन गया वो ध्यान तेरस का। क्या बन गया? ध्यान तेरस का धनतेरस। और उस दिन से ये परंपरा चलने लगी। आज के दिन देखना लोग प्राय करके सोना जरूर खरीदेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम लोहे के बर्तन तो जरूर खरीद लेंगे। जिसकी कैपेसिटी ना हो सोना खरीदने की, वो व्यक्ति लोहे के बर्तन जरूर खरीदेगा। चाहे वो एक चम्मच खरीदे, एक प्लेट खरीदे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो खरीदेगा। तो इसीलिए उसको धन का तेरस। मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तविकता आप बताइए, वो पारस मणि का पत्थर जो है वो किसके प्रभाव से मिला? मुनिराजों को आहार देने के प्रभाव से, यानी कि गुरु के प्रभाव से ही उसे प्राप्त हुआ, यानी कि वो चाह करके। लेकिन आज हम लोग क्या हैं, दूसरे के घर में चौका लगाएं तो जरूर पहुंच जाएंगे आहार देने के लिए, लेकिन कभी ये भावना नहीं भाएंगे कि हम अपने घर में चौका लगाएं। ये भावना नहीं भाएंगे।
और जब तक तुम लोग ये भावना नहीं भाओगे, तुम्हारे घरों से लक्ष्मी धीरे धीरे करके विदा होने लग जाएगी। ये निश्चित समझ लेना, क्योंकि तुम्हारा पुण्य जो है क्षीण होता चला जा रहा है। हमारे मुनिराज जो हैं अक्षीण रिद्धि के धारी हुआ करते हैं, अक्षीण रिद्धि के धारी हुआ करते हैं। तुम लोग भले ही कुछ भी करना, लेकिन मुनिराजों को ले जा करके अपने घर में आहार जरूर कराना चाहिए, तभी हमें। अब लेकिन तुम लोग क्या करते हो, अपना रोना रोने के लिए खिलाते पिलाते तो है नहीं। मुनिराज को कोई आहार पानी तो कराता नहीं है, लेकिन अपना रोना जरूर गाने के लिए महाराज के पास पहुंच जाते हैं। तो मैं जिस व्यक्ति को कह रहा हूँ कि वास्तविकता हम अपना रोना देने के, महाराज हम यहाँ परेशान हैं, महाराज हम वहाँ परेशान हैं, हम इससे परेशान हैं, उससे। अरे भैया, तुम्हें अगर मुनिराजों का सचमुच आशीर्वाद चाहिए तो अपने घर में मुनिराजों का आहार लगाना चालू करो, तो ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। नहीं तो तुम लाख कोशिश करते रहना, आते रहना, रगड़ते रहना, महाराज तुम्हें सब कुछ दे देंगे, फेंक देंगे, लेकिन तुम्हें उसका कोई भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। वो नहीं देने से मना करते हैं, लेकिन तुम्हारा पुण्य ही नहीं है, तुम्हारे अंदर में सामर्थ्यता ही नहीं है कि उनका आशीर्वाद झेल सके। है सामर्थ्यता? है क्या? मुनिराजों का आशीर्वाद तुम झेल सको, संभाल सको, उसे रख सको, अपने अंदर में प्राप्त कर सको, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए खास करके विशेषता समझना चाहिए। हमने ये बात निर्णय करना चाहिए। चतुर्मास अगर हो रहा है, मैंने बीच में भी कहा था, अब तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। चतुर्मास अगर हो रहा है तो चतुर्मास के समय में ये नहीं कहना चाहिए कि हमें चौका लगाना है, नहीं, हम अपने लिए भोजन बनाना है और भोजन में से मुनिराज को पड़गाना चाहिए। और पड़गाने से दो व्यक्ति इस विधि से अगर मुनिराजों को आहार कराता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जिन लोगों के घरों में से लक्ष्मी जाने का नाम नहीं लेती है, और दिन दूनी रात चौगुनी दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। लेकिन तुम बड़े कंजूस आदमी ठहरे, पड़ोसी के घर में चौका लगा है तो पड़ोसी के घर में जाकर के साड़ी पहन करके, को दुपट्टा पहन करके पहुंच जाते। कई तो हमारे पुरुष वर्ग तो बेचारे डर शर्म के मारे जाते ही नहीं है। और क्या कहूँ, पुरुष वर्ग तो जो है शर्म के मारे जाता ही नहीं है। वो तो बहुत कुछ डरता है, कहीं शर्म लगती है उसे जाने के लिए, धोती दुपट्टा पहनने में शर्म लगती है। घर से मंदिर तक चड्डी बनियान में आ सकता है, लेकिन मंदिर से महाराज के साथ में धोती दुपट्टा पहन करके नहीं जा सकता। मुनिराज के साथ में चलने में लोगों को शर्म लगती है, और हम इनके साथ में जब तक नहीं चलेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं बैठेंगे, तब तक तुम्हारी पीड़ाओं का अंत होने वाला, आपकी पीड़ाओं का अंत होने वाला नहीं है। घर में अगर लक्ष्मी चाहते हो तो इनकी सेवा में लगे रहना, इनके दान आदि करते रहना, इनकी आहारचर्या आदि अपने घरों में करते रहना, कराते रहना। फिर देखो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी होगी नहीं, कभी सुख शांति आपके घर में कमी होगी नहीं। आपको भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। उसी के यहाँ घर में देवी देवताओं का वास होता है, जिस घर में साधु संतों का सम्मान होता है, जिस घर में भगवान की आराधना होती है, उसी घर में देवी देवताओं का वास होता है, नहीं तो भूत पिशाच बैंतरों का वास होता है। अब आपको किसका वास करना है वो आप देख लो। अच्छे देवी देवताओं का वास करवाना है, या फिर शमशान में रहने वाले चंड मुंड आदि ऐसे लोगों का वास कराना है, वो तुम लोग देख लेना। क्योंकि साधु के तप के प्रभाव से मिथ्या दृष्टि देव जो होते हैं
जो निगेटिव वाले जो देव होते हैं, जो पीड़ा देने वाले देव होते हैं, जो आपको परेशान करने वाले देव होते हैं, वो देव साधु के तप के प्रभाव से अपने आप कोसों दूर जाकर के खड़े हो जाया करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे चर्चा कर रहा था, आज का दिन बहुत बड़ा सुहाना है, क्योंकि ऐसा सुहाना दिन कभी बार बार नहीं आता। तो ये ध्यान रखना, अभी तक आपको पता नहीं होगा इस बात का कि मुनिराज को आहार दान देने के प्रभाव से पारस पत्थर प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका नाम धनतेरस पड़ा। किसके प्रभाव से? मुनिराज के प्रभाव से वह धनतेरस पड़ा। और आज के दिन अगर साधु के हाथ से जो मिल जाए वो तुम्हारे, तो लेकिन नसीब वाला चाहिए। मिलना साधु के हाथ से आज के दिन जिसको जो मिल जाए वो समझना उसके जीवन का पारस पत्थर उसे प्राप्त हो गया, और जिसे मिल गया उसे ही प्राप्त हुआ। हर किसी को वो नसीब में नहीं हुआ करता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा, आज यही कहना चाहूँगा, भगवान महावीर स्वामी आज अपना योग का निरोध करके, समुश्रण का विघटन करके और सबको बाह्य लक्ष्मी को छोड़ करके अंतस्य ध्यान में डूब जाते हैं, और ऐसे उत्तम उत्कृष्ट ध्यान के अंदर में डूब जाते हैं। और उस डूबने की वजह से इसका नाम ध्यान तेरस भी पड़ा और धनतेरस भी पड़ा, इसीलिए दो नाम पड़े हैं। तो इसीलिए अब हमें कौन सा नाम अच्छा लग रहा है उसका ध्यान आप लोग कर लें और आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। आज इतना ही, इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री भूल सागर जी महाराज की।